तो अब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो हमारे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है, दैट इज आर कंसीडर ए रिजिड बॉडी और कॉन्टेक्ट बाई ए XY plane. This is the made of a many particles of the mass m1, m2. M6. This is the contact by the at the origin. R6 और that is means every particle the velocity of v1 v5 v2 v3 and v4 and v6. So let us consider this is the particle of the, let us consider a body given made of particle m1 m2 m3 m4 m5 m6 and position r1 r2 r3 r4 r5 to rn and velocity v1 v2 v3 v4 v5 and kinetic energy k1 k2 k3 k4 k5 and constant of angular velocity, that is kinetic energy of the body Ke is equal to half m1 v1 square half m2 v2 square half m3 v3 square half m4 v4 square plus half m5 v5 square up to dot dot. That is means v is equal to r omega. So we define this, the every particles are the omega. v2 is equal to r2 omega, v3 is equal to r3 omega, v4 is equal to r4 omega. तो चेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m4 r4 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अप टू डॉट डॉट. Net kinetic energy is the body of 1 upon 2 omega square. This is the m1 r1 square, m2 r2 square. This is the m3 r3 square. This is the m4 r4 square up to dot dot. This is given of the every particle of the moment of inertia. We define this is the omega square is equal to I1
और ये I2 और ये I3 और ये I4 I5 से लेकर दिस इज द वैल्यू ऑफ In और वी कैन राइट दिस इज द फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर सिग्मा और ये In आयोटा दिस इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 I ओमेगा स्क्वायर. The kinetic energy is 1/2 I omega square. This is the rotational kinetic energy. This is name of a rotational kinetic energy. And the next equation of the define is the torque and moment of inertia. In this givens of the torque of the moment of inertia को अब रिलेशंस निकालते हैं. इसके बाद टॉर्क का तो हमने ये इसमें देखा कि कोई भी बॉडी है और वो बॉडी हमारी m1 m2 से है और उनके पोजीशन ओरिजिन से r1 r2 r3 r4 से हैं. उनकी वेलोसिटी v1 v2 v3 है तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी लीनियर चेंज हो जाएगी. तो नेट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कितनी, ये 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट. जबकि रोटेशन जब बॉडी करती है तो एवरी टाइम चेंज हो जाता है. v इक्वल टू आर ओमेगा में तो v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 इक्वल टू r3 ओमेगा, v4 इक्वल टू r4 ओमेगा. तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बनती है 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अप टू डॉट डॉट. और इसमें से हमने 1/2 ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास इनर्शिया मिल गया. इस इनर्शिया को हम रोटेशन काइनेटिक एनर्जी में लिख सकते हैं 1/2 I ओमेगा स्क्वायर के साथ. तो दैट इज द राइट ऑफ द फंक्शन. अब इसी को हम आगे बढ़ाते ही अब इसको हम टॉर्क में ले जाएं तो ये टॉर्क में भी चला जाएगा. तो देखिए टॉर्क में कैसे जाएगा इसे देखते हैं. अब हम यहां से आगे बढ़ाते हैं. अब v1 v2 v5 एंड एक्सेलरेशन a1 a2 a3 a4 और ये a5 डॉट डॉट an एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अब इतना ओमेगा के साथ आ गया तो रिलेशन था हमारा v इक्वल टू ये r ओमेगा. तो इसी को हम आगे कर देंगे a इक्वल टू r अल्फा. तो a1 इक्वल टू r1 अल्फा, a2 इक्वल टू r2 अल्फा, a3 इक्वल टू r3 अल्फा और a4 इक्वल टू r4 अल्फा अप टू डॉट डॉट. हमें एक्सेशन मिल गया तो f हमारा हो जाएगा कितना, f हो जाएगा m r अल्फा. हम इसे कह सकते हैं f1 इक्वल टू m1 r1 अल्फा, f2 इक्वल टू m2 r2 अल्फा और ये f3 इक्वल टू m3 r3 अल्फा और ये f4 हो गया m4 r4 अल्फा. दिस इज द राइट. टॉर्क इज द गिवन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू m r fr. दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क 1 इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा, टॉर्क 2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर अल्फा और टॉर्क 3 इज इक्वल टू m3 और ये r3 स्क्वायर अल्फा और टॉर्क 4 इज इक्वल टू m4 r4 स्क्वायर अल्फा अप टू डॉट डॉट. अब इतना आ गया तो हमारे पास टोटल टॉर्क हो गया. टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3, टॉर्क 4, टॉर्क 5, टॉर्क 6 अप टू डॉट डॉट और ये टॉर्क n के साथ.
तो ये टॉर्क इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो गई कितनी, m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा, m3 r3 स्क्वायर अल्फा और ये m4 r4 स्क्वायर अल्फा अप टू डॉट डॉट mn rn स्क्वायर इंटू अल्फा। इसमें से हमारा कॉमन आ गया तो देखो m1 r1 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर अल्फा, m4 r4 स्क्वायर अल्फा और ये m5 r5 स्क्वायर mn rn स्क्वायर। This is the value of bracket is alpha. We can define this is the moment of inertia. ये I1, I2, I3, I4, I5 up to In and alpha. This is the value of sigma I and iota is equal to 1 into alpha. This is the value of I alpha. So this is the value of torque is equal to I into alpha. हमने अल्फा का और आई का रिलेशन ले लिया। अब इसी तरह से हमारे पास एक और है एंगुलर मोमेंटम का, उसे और हम निकाल लेते हैं। तो रिलेशंस है एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम जब भी हम निकालेंगे तो उसका भी यही केस बनेगा। तो अब काइनेटिक एनर्जी हमने ले लिया, अब इसी तरह से हम एंगुलर मोमेंटम का लेते हैं रोटेशन ऑफ ए बॉडी पर। रोटेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, अब इसमें हम आते हैं तो ये हमारे पास रहेगा, यहां से फिर ये फिनिश हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका लीनियर मोमेंटम ऑफ एवरी पार्टिकल। एवरी पार्टिकल P1, P2, P3, P4 up to dot dot और Pn and constant of angular velocity, angular velocity ओमेगा। तो कांस्टेंट आ गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब इसे हम निकालते हैं और तो ये आपकी वैल्यू हो गई P1 इज इक्वल टू ये M1 V1, P2 इज इक्वल टू M2 V2 और P3 इज इक्वल टू M3 V3 और P4 इज इक्वल टू M4 V4 अप टू डॉट डॉट Pn इज इक्वल टू Mn Vn। इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये M1 R1 ओमेगा, P2 इज इक्वल टू M2 R2 ओमेगा और P3 इज इक्वल टू M3 R3 ओमेगा, P4 इज इक्वल टू M4 R4 ओमेगा और ये आपका Pn इज इक्वल टू Mn और ये Rn ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू P इंटू आर। तो ये हो गया L1 इज इक्वल टू आपका M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, L2 इज इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, L3 इज इक्वल टू M3 R3 स्क्वायर ओमेगा अप टू डॉट डॉट Ln इज इक्वल टू Mn Rn स्क्वायर ओमेगा।
तो नेट एंगुलर मोमेंटम हो गया आपका L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 और ये Ln। तो L इज इक्वल टू आपका आ गया ये M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, M3 R3 स्क्वायर ओमेगा, M4 R4 स्क्वायर ओमेगा अप टू डॉट डॉट और ये Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। तो इसमें से आपका कॉमन आ गया तो M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर, M4 R4 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट Mn Rn स्क्वायर और इनटू ओमेगा। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस और ये In और ये ओमेगा, इसको आप बोल सकते हैं सिग्मा एम आई एन आयोटा इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा। तो ये रिलेशन आ गया ओमेगा के साथ। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आया L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा के साथ ये रिलेशन निकल आए। तो मैंने आपको 3-4 रिलेशंस आपको पढ़ाए, ये सारे रिलेशंस आप कर सकते हैं। और इसके बाद है ये थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें 2 थ्योरम है, एक पैरेलल है और एक आपकी परपेंडिकुलर थ्योरम है। तो ये दोनों थ्योरम देखेंगे। इसके बाद इनर्शियास प्रॉपर्टी हैं, इनके बारे में हम रीड करेंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। एक है आपकी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और सेकंड है आपकी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को।
ये इसका डायग्राम है। अब इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा। अब इसमें हमारे पास इसमें वही कंडीशन फॉलो करेंगे। लेट अस ए बॉडी, लेट अस कंसीडर ए बॉडी गिवन मास of particle m1, m2, m3, m4, mn and position r1, r2, r3, r4, r5 से लेकर rn, r1, r2, r3, r4 से लेकर और ये rn तक, उसमें हम इसका इनर्शिया निकालेंगे सभी का, सभी पार्टिकल्स और बॉडी का हमारा इनर्शिया हो जाएगा आपका ये इनर्शिया ऑफ KL, ये सिग्मा mi ri का स्क्वायर n iota इज इक्वल टू 1 के साथ, ये हमें टोटल इसका इनर्शिया मिल रहा है। जबकि हम अगर इनर्शिया निकालते हैं नेट किसका, AB का, तो AB का इनर्शिया होता है सिग्मा और ये n आयोटा mi और ये ri प्लस h का होल स्क्वायर। जब भी हम इसे खोलेंगे तो ये इनर्शिया आपका हो जाएगा AB इक्वल टू और ये सिग्मा
एन आयोटा इज इक्वल टू 1 और ये एम आई और ये आर आई का स्क्वायर एच स्क्वायर टू आर आई और ये एच, इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये एन आयोटा इज इक्वल टू 1 एम आई आर आई का स्क्वायर सिग्मा एन आयोटा इज इक्वल टू 1 एम आई एच स्क्वायर और प्लस सिग्मा एन आयोटा इज इक्वल टू 1 एम टू आर आई एच आई के साथ। अब ये फैक्टर जो है हमारे पास जीरो हो गया, ये फैक्टर हमारा इसमें जीरो हो जाएगा, जबकि ये हमारे पास कितना है, ये आपका दे रखा है के एल के साथ, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ए बी इक्वल टू आई के एल प्लस सिग्मा और ये एम आई और ये एच स्क्वायर एन आयोटा इक्वल टू 1 के साथ। तो हमें ये इनर्शिया मिल गया। तो टोटल इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमको मिलाइए और इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। और इसके बाद आपका आता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये हम आपको कल कराएंगे, आज इतना ही होगा इसमें।